नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र शुभम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मेरे और सिन्हा क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप पूरे हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहे होंगे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। आज के दिन बहनें अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं और बदले में भाई बहनों को कुछ उपहार देते हैं, साथ ही उनके मान सम्मान की रक्षा करने का एक प्रण लेते हैं। दरअसल कई बार लोगों के मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर रक्षाबंधन त्यौहार की शुरुआत कब और कैसे हुई, कब पहली बार रक्षाबंधन मनाया गया। तो आइए इस बहुत छोटे से वीडियो लेक्चर में आज मैं आपको ये बताता हूँ कि इस बारे में इतिहास क्या कहता है। दरअसल इतिहास के पन्नों में तीन बड़ी कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर। आज मैं उन तीनों कहानियों का जिक्र एक एक करके करता हूँ। सबसे पहली कहानी तो ये है कि माना जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध में जख्मी हो गए थे, उनके बाएं हाथ की छोटी उंगली, तो द्रौपदी ने, जो पांडवों की पत्नी थी, अपने वस्त्र के एक टुकड़े से वहाँ एक बांध लगा दिया था, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण का खून ना निकले, रक्त ना निकले। ऐसा माना जाता है कि जब द्रौपदी के साथ एक भयंकर अन्याय हुआ था, भरी सभा में दुर्योधन ने उसका वस्त्र हनन करने का प्रयास किया था, तो श्री कृष्ण ने उस बांध को खोला था और फिर द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा करी थी। ये अक्सर कहा जाता है कि उस बांध को ही भगवान श्री कृष्ण ने राखी का दर्जा दिया और द्रौपदी को अपनी बहन माना, साथ ही उसे बहन का दर्जा दिया। दूसरी एक बड़ी कहानी ये प्रचलित है कि चित्तौड़ के राजा की विधवा पत्नी गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपने प्रजा की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजा था। उन्होंने कर्णावती नाम था उस चित्तौड़ के राजा की पत्नी की, और हुमायूं ने उस राखी को स्वीकार किया और कर्णावती को अपनी बहन का दर्जा दिया और फिर रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। तीसरी जो कहानी प्रचलित है वो आपने शायद टीवी शोज़ वगैरह में भी काफ़ी देखा होगा। आपने सुना होगा कि मैसेडोनिया का शासक अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, जब उसने भारत में आक्रमण किया था भारत पर, तो भारत की तरफ से उसे बहुत एक मुंहतोड़ जवाब मिला था राजा पोरू के द्वारा, पोरस भी कहते हैं उसे। और इस युद्ध को लेकर, इस वॉर को लेकर सिकंदर की पत्नी भी काफ़ी विचलित थी, काफ़ी परेशान थी कि इस युद्ध का निर्णय क्या होगा। तो ऐसे में अलेक्जेंडर की पत्नी ने राजा पोरस को एक राखी भेजी थी और पोरस ने उस राखी को स्वीकार किया था और तब जाकर ये युद्ध शांत हुआ था। तो ये तीन कहानियाँ बहुत प्रचलित है रक्षाबंधन के शुरुआत के लिए। अगर हम इन तीनों कहानी के तथ्यों पर गौर करें तो हम ये पाते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत ही ऐसे बहनों से हुई थी जो भाइयों की सगी बहनें नहीं थीं। एक सिंपल सा, एक साधारण सा मैसेज देना चाहूँगा कि आज के दिन केवल उपहार लेने और देने के बारे में न सोचें, बल्कि इससे आगे बढ़कर ये सोचें कि सभी बहनों के मान सम्मान की रक्षा करने के साथ साथ उन्हें एक ऐसा माहौल दिया जाए जिससे कि वो स्वतंत्र होकर एक उनका संपूर्ण विकास हो सके। अगर वो पूर्णतः स्वतंत्र होंगी तभी वो उनका समुचित विकास हो सकेगा। और ये माहौल खड़ा करना, ऐसा माहौल बनाना तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। सिन्हा क्लासेस के एक अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलूंगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।